हेलो एवरीवन, आई एम नीलम फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 भाग 3 हिंदी बसंत का पाठ 2 लाख की चूड़िया के प्रश्न उत्तर। इस पाठ के लेखक हैं श्री कामता नाथ जी। आइए पहले उन प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं जो कि कहानी से है। इस क्रम में पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। उत्तर इस प्रकार है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करता था। उसे वहां रहने वाला बदलू मनिहार रंग बिरंगी लाख से बनी हुई गोलियां दिया करता था जो उसे बहुत ही प्रिय थी। लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके मामा के गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलन पद्धति क्या है? उत्तर इस प्रकार है, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु को देकर अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। इस प्रकार वस्तुएं पाने के लिए पैसे की जगह वस्तुओं से ही वस्तुओं का लेन देन करते हैं। बदले समाज में मतलब आज के समाज में आज वस्तुओं से वस्तुएं नहीं खरीदी जाती हैं। आज ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए रुपए पैसों के बदले वस्तुएं ली दी जाती हैं। विनिमय की प्रचलन पद्धति पैसा है। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर इस प्रकार है, इन पंक्तियों में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आने के साथ ही कारीगरों की हाथ से काम धंधा छिन गया है। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधे से ही चलता था। पैतृक काम धंधा मतलब जो धंधा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं सीखा था। पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, वहीं दूसरी ओर इन बेशकीमती कलाओं का अंत भी किया है। यही वो व्यथा है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है। ऐसे कारीगर कला होने पर भी बेकार हो गए हैं और उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर, बदलू लाख की चूड़ियां बेचने का काम करता था। चूड़ियां बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छिन गया था, मतलब खत्म हो गया था। वह उपेक्षित, असहाय तथा लाचार हो गया था। जिस कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी, आज वही कांच की चूड़ियां हर ओर दिखाई पड़ रही हैं। अब कारीगर के बदले कांच की सुंदरता तथा चमक को महत्व दिया जा रहा है। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कुशल कारीगरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। कहानी से लास्ट प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर इस प्रकार है, मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया था। उसने इस लाख की चूड़ियों के अलावा कभी कुछ और सीखा ही नहीं था। क्यों नहीं सीखा था? क्योंकि ये बदलू का पैतृक काम था। वह बेरोजगार हो गया, उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ा। काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। वह कमजोर और बीमार हो गया था। उसकी बेबसी लेखक को उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी, जिसने उसे एक बूढ़ा व बीमार व्यक्ति बना दिया था। आइए अब उन प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं जो कहानी से आगे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं? ज्ञात कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में झारखंड राज्य में होता है। उसके पश्चात छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, यह अन्य प्रमुख लाख उत्पादक राज्य हैं। लाख से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती हैं, जैसे
मूर्तियाँ, गोलियाँ, सजावटी डिब्बे, सजावटी पेन, कई अन्य प्रकार के गहने, इनके साथ साथ लाख का प्रयोग कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी होता है। अगला प्रश्न भाषा की बात भाग से है। इस क्रम में पहला प्रश्न है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी जो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है। उसने व्यंग्य भी है, हारे हुए मन से या दुखी मन से, अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। उत्तर इस प्रकार है। मैंने पहला व्यंग्य लिया है, जो स्वाद बर्गर, पिज्जा, चाउमीन में है वह माँ के हाथ के बनाए हुए खाने में कहाँ। व्याख्या इस प्रकार है, आज के बच्चे घर का खाना इतना पसंद नहीं करते जितना कि बाजार का खाना। मुख्यतः बर्गर, चाउमीन, पिज्जा के बढ़ते चलन में बच्चों की खाने की आदतें बिल्कुल बदल दी हैं। अतः यह वाक्य ऐसे बच्चों का एक व्यंग्य है जो माँ का बनाया हुआ खाना छोड़कर बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा है, शहरी हो चुके लोगों को अब गांव का वातावरण कहाँ भाएगा। व्याख्या है, यह वाक्य ऐसे लोगों का व्यंग्य है जो पहले गांव में रहते थे परंतु कुछ सालों से शहर में बस गए हैं और अब गांव के वातावरण में उनका मन नहीं लगता है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को तीन भेदों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, भाव, भजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। तीसरी है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। उत्तर इस प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति का नाम आएगा, जैसे बदलू, जनार्दन, मामा, जमींदार। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, स्त्रियां, चारपाई, चूड़ियां, गांव, पिता, मनिहार। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, बेरोजगार, बीमार, व्यक्तित्व, शांति, पढ़ाई, शंका, ध्यान, मतलब जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, वो हमारी भाववाचक संज्ञा में आएगी। भाषा की बात से लास्ट प्रश्न है, गांव की बोली ने कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को बखत, उम्र, व्यय, आयु को उमर कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। उत्तर इस प्रकार है। शब्द सही शब्द है और जो उच्चारण में बदल जाता है वो इधर है। शब्द है मर्द और उच्चारण में परिवर्तन गांव वाले कैसे कर देते हैं, मरद। शब्द ग्राम, उच्चारण में परिवर्तन गांव। शब्द स्कूल, उच्चारण में परिवर्तन स्कूल। शब्द विवाह, उच्चारण में परिवर्तन ब्याह। शब्द शर्त, उच्चारण में परिवर्तन शरत। शब्द दुर्बल, उच्चारण में परिवर्तन दुबला। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पार्ट 2 लाख की चूड़ियों के अभ्यास प्रश्न खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।